एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान प्लस पब्लिक न्यूज़ की मुश्तरका रमज़ान ट्रांसमिशन। उम्मीद करता हूँ अब तक आपका रोज़ा हमारी ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी और आप काफ़ी खुशगवार होंगे। अब रमज़ान मुबारक है, सुन्नत की बात करनी होती है तो कहते हैं सुन्नत जो है, मुस्कुराना जो है वो एक सदका है। और रमज़ान मुबारक में हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना नेकियां कमाएं। अब नेकियां कमाने का बेहतरीन आसान तरीका क्या है कि आप सुन्नत नबी पे अमल करें। अब सुन्नत नबी की बात की जाए तो मसवाक करना जो है वो भी एक सुन्नत है। अब बेस्ट पार्टी के कोलगेट जो है वो मसवाक की जो कुदरती खूबी है वो लेकर आया है कोलगेट मसवाक। इसके अंदर शामिल है कैल्शियम फ्लोराइड, जो कि ना सिर्फ आपके दांतों को मजबूत रखता है, उन्हें कीड़ा लगने से बचाता है, बल्कि साथ ही साथ आपकी जो सांस है वो खुशगवार और महक जो आपकी बड़ी अच्छी रहती है, सॉलिड रहती है। अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो है कोलगेट मसवाक है। ये आपके लिए लेके आया उम्र की सआदत हासिल करने का बेहतरीन मौका। आपने करना क्या है, कोई भी कोलगेट मसवाक का पैकेट लेना है, इसको खोलना है। इसके अंदर से आपको 7 डिजिट्स का ना 7 हिंसों के लेटर मिलेंगे। आपने वो लेने हैं, आपने अपना फ़ोन उठाना है 0320-265-4283, ये बनता है कोलगेट। इसके ऊपर आपने मिस्ड कॉल देनी है, साथ ही कॉल बैक आएगी। आपने जो अंदर 7 डिजिट्स हैं वहाँ पे फीड कर रहे हैं और आप ये उम्र की जो स्कीम है उसके अंदर आप शामिल हो जाएंगे। 25 अप्रैल तक ये स्कीम जारी है। जितनी ज़्यादा आप कोलगेट मसवाक के पैकेट्स ओपन करेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इवेंचुअली मैं फिर कंक्लूजन पे आपको क्या कहूँगा कि खूबियाँ जो है वो होंगी मसवाक की, सादत किसकी होगी ना, उम्र की। और बिल्कुल इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन ऑफ अस ऑन द सेट एज वेल कि मसवाक के साथ साथ उम्र की सादत, उम्र का टिकट इधर ही जीत सकते हैं। और हमने अभी कवाली सुनी, कंटेम्प्रेरी कवाली में नाम पूरी दुनिया में परफॉर्म किया हुआ है, इतना बड़ी लेगेसी लेके चल रहे हैं उस्ताद बख्शी सलामत अली साहब की। तो मैं वेलकम करती हूँ नदीम सलामत अली खान साहब को, मसूद साहब को भी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बहुत डिफरेंट कवाली थी, बहुत डिफरेंट ऑरा। नॉर्मली इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल कवाली। व्हाट आई फेल्ट, इट वाज अ वेरी सोलफुल कलेक्शन। या इट इज। व्हाट वाज इट? एक्चुअली जी अभी मेरी भाईजान से भी बात हो रही थी। ये बहुत सुरीले, बहुत ही आला शख्सियत, बहुत ही अच्छी। जब भी नात सुनते हैं हमें पूरा तो जैसे अभी सोल की बात हो रही तो वही हमें भी वही टच होता है। और इनाम भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मेरे तो अपने लोग ही आपके यहाँ पहुँचे हुए तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनको भी देख के। तो अभी बात यही हो रही थी कि हमने हमारे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, हमने ये सोचा कि हम तो उनको गा ही नहीं सकते, हम अदबन ज़रूर गुनगुना सकते हैं। क्या बात। और किसी स्टेज पे जाके उनको गाना शुरू कर दें तो शायद नहीं हो सकता। तो हमारे बड़े भाई और हमारे वालिद उनका किया हुआ काम करते रहे, फिर बड़े भाई ने खुद से अपना किया और हमें, और वो एक सिर्फ ये किया है जी कि गाना बजाना भी होना चाहिए उसमें। आपकी जो एक लेवल ऑफ फैमिली है वो यू हैव टू शो दैट आल्सो। और लेकिन अगर पब्लिक है तो पब्लिक इंटरनेशनल पब्लिक को लेके चलो, ठीक है वो कवाली। लेकिन उसका यूज ऑफ हारमोनियम, यूज ऑफ क्लैप, यूज ऑफ कॉम्पोजिशन वो सारी इंटरनेशनल होनी चाहिए। और जो कवाली इटसेल्फ फ्यूजन, उसको फ्यूजन बनाना नहीं पड़ता क्योंकि सारा फ्यूजन ही चल रहा होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। 12 बंदे गा रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ। अच्छा, फिर मेलोडी का ख्याल रखें कि क्या होना चाहिए। तो सूफिया के कलाम में इतनी ताकत है, तो वो अगर रच जाए तो फिर आपके दिल को अच्छा। मैंने आपको कहा ना कि इट वाज अ सोलफुल कनेक्शन। इट इज ऑल सेम। डॉक्टर मासूमा, वेलनेस होलिस्टिक हजामा, हजामा कितना इंपॉर्टेंट है, कब कब करवाना चाहिए, इसकी एक डेट्स होती है अकॉर्डिंग टू सुन्ना। बिल्कुल। व्हाट इज ऑल अबाउट? देखिए, हिजामा वो खूबसूरत तरीका है बॉडी के डिटॉक्स का कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा मिला मेराज पे। कहा यह जाता है कि जब मेराज शरीफ से वापस आ रहे थे तो हर आसमान पे उनको यही आवाज़ आई, हिजामा। नबी पाक ने नीचे आके उसको इम्प्लीमेंट भी किया। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देखें तो आज की साइंस उसको बहुत अच्छी तरह से हमें समझाती भी है। आप जिस तरह चश्मे से गंद नहीं निकाल सकते, समंदर से गंद नहीं निकाल सकते, दरिया से नहीं निकाल सकते, लेकिन जितना नैरो होती जाती नहरें, उनकी भल सफाई की ज़रूरत पड़ती है। पानी इसी तरह ब्लड फ्लो आपकी जो बॉडी में जा रहा है वो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपलरीज में है। तो कैपलरीज वो बारीक शरियाने हैं
जो परवरदिगार ने छलनी की तरह बनाई हैं। जब बॉडी पे सक्शन दी जाती है कप की, तो उन बारीक सुराखों में से आपकी बॉडी जो रीजेनरेट सेल नहीं कर सकती, 120 दिन में आपका नया खून बनता है। और 120 दिन, लेट्स सपोज अगर आपकी एज 30 इयर्स है और आपने कभी हिजामा नहीं कराया, या आपकी एज 40, 50, 60 इयर्स है और आपने हिजामा नहीं कराया, तो आपकी एज के मुताबिक उतने डेड सेल्स आप अपनी बॉडी में लेके चल रहे हो। अच्छा, सो 30% ऑफ डेड सेल्स आर देयर अगर आपने कभी हिजामा नहीं कराया। उसके साथ साथ हम जो खुराक खा रहे हैं, जो आजकल की खुराक है, वो सिर्फ फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स बनाते हैं, इसीलिए रेशियो ऑफ कैंसर ज़्यादा हो गया है। सो ये वाहिद तरीका है उन फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स को बॉडी में से निकालने का, जो और कहीं अवेलेबल नहीं है। ना खून आपका, ये डेड सेल्स आपके ब्लड से निकलते हैं, ना आपके पखाने से निकलते हैं, ना पेशाब से निकलते हैं, ना पसीने से निकलते हैं। इसका तरीका सिर्फ ये है कि आपकी कैपिलरीज में डिपॉजिट होते हैं। कुदरती तरीका, अल्लाह की सुभान अल्लाह उसकी तख्लीक कि उससे वो बनाया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। फिर इसकी डेट्स के हवाले से, चांद ढलते में 17, 19 और 21, ढलते चांद में आपको पता है कि ग्रेविटी जो है ऑफ अर्थ जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं वो टॉप पे आ जाएंगे और नॉर्मल सेल्स नीचे चले जाते हैं। ऐसे में जब आप बॉडी को सक्शन देते हैं तो वो फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स, डेड सेल्स निकालना और भी आसान हो जाता है। तो इससे बेहतर मैं कहती हूँ प्रिवेंशन ऑफ कैंसर नहीं है। अच्छा। इससे बेहतर आपकी प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस नहीं है। आपको कोई भी तकलीफ है आप कराएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार हर चैनल के तवस्सुत से बात करती हूँ कि इस एक फील्ड में क्वैकरी बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेट, हिजामा एक प्रॉपर मेडिसिनल तरीका है करने का। इसको जिस तरह मैंने कुरान पढ़ा है, हदीस थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन मैं उस पर अबूर नहीं रखती क्योंकि मैंने उसका इल्म हासिल नहीं किया। ठीक है। तो वो मैं पढ़ा भी नहीं सकती, मैं बोल भी नहीं लेकिन सकती। यहाँ पे तो लोग करते हैं, तो फिर हाउ टू डिफरेंशिएट, कैसे फिगर आउट इट्स करें? बेटर, पाकिस्तान में तो इसके लिए प्रॉपर है कि FTJ फाजिल तिब्बो जराहा जितने हुक्मा हैं आप उनके पास जाएं, ताकि प्रॉपर जिन्होंने सीखा हुआ उनसे हिजामा कराएं। फिर हिजामा के लिए ये है कि जी एक दफ़ा आपने करा लिया तो 6-7 महीने आपको कराना है। ये भी उसी मिथ के साथ फैला हुआ है जिस मिथ के साथ मतलब ये हिजामा को बता दिया गया। ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिशनर आपको बताएगा आपको अगली दफ़ा ज़रूरत है भी या नहीं। अनफॉर्चुनेटली, अननेसेसरली जब आप करते हो तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। वरना ये सुन्नत इतनी खूबसूरत है, फिर ये वो वाहिद सुन्नत है जो हसद, नज़र, जादू का इलाज बताया गया है। आप प्रोटेक्शन करते हो सूरतों से, और हम कहते हैं हमने तो इतनी सूरत पढ़ी, फलां जगह से भी पढ़ा, सूरह माउज़ुतैन जो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है, हमने वो की, लेकिन हमें फिर भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने पढ़ा गलत या हुआ, ये प्रॉब्लम ये जो मौजूद था उसको निकाला नहीं, ऊपर से प्रोटेक्शन कर ली। तो बेहतरीन ये है कि आप हसद, नज़र, जादू को निकालें हिजामा के थ्रू, और प्रोटेक्शन जो है वो सूरत इलाज इसके साथ हो सकते हैं हिजामा के साथ? हिजामा ऑलमोस्ट अच्छा, वसाइल शरी जिल्द नंबर 2 पिचना के नाम से एक चैप्टर है, उसमें इमाम अलैहिस्सलाम से मरवी है कि अपने 1 माह के बच्चे को हिजामा कराओ। अच्छा, पिचना लगवाओ ताकि वो दाना हो जाए। अगर आप मेडिसिनल प्रॉपर्टी पे देखो तो अल्काहिल जो उन्होंने पॉइंट 1 बताया, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि छोटे से छोटा और बड़ी एज से बड़ी एज तक ये किया जा सकता है। ऑल एज ग्रुप डिपेंड करता है। अगर ब्लड थिनर ले रहे हैं तो अपने प्रैक्टिशनर को बताएं कि आपने ब्लड थिनर लिया हुआ है, उससे आप परहेज करोगे 24 घंटे पहले। डायबिटिक हो, माइनर थैलेसीमिया या थैलेसीमिया है तो आपको अपने प्रैक्टिशनर को बताना है। वरना ये हर उम्र और हर एज में, हर बीमारी में हेल्पफुल है। स्पेसिफिकली एक्स एंड पेन्स में बहुत अच्छा है, आपके स्किन डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा है, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज जितने वगैरह उसके लिए बहुत। नहीं, मैं एक चीज़ अच्छा ऐड करना चाहता हूँ। अपने क्वैकरी का जिक्र किया, तो जाके अब इसके अंदर सुन्नत इस्लाम हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती के इस्लाम को हम बड़ा ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कोई भी बंदा उठेगा, बड़ा सा लगाएगा जी सुन्नत है और आगे लोग चले जाएंगे। लेकिन पैसे भी बड़े वेरी कर रहे होते हैं, कोई 5000 में करा रहा है, कोई 15 में करा रहा है, कोई 50 में करा रहा हूँ। हाउ डू यू नो कि इतना जब पॉइंट इज कि ये डिफरेंट है, कई जगह बिल्कुल फ्री भी हो रहा है, ये भी देखें, कई जगह कैंप्स लगते हैं, फ्री भी होता है, डिपेंड करता है। देखिए अब एक प्रैक्टिशनर है जो 4 लाख देके एक बिल्डिंग में बैठा हुआ है और वो आपको डिस्पोजेबल चीजें हर चीज दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने उसके मुताबिक निकालेगा। एक है जो आपको सड़क पे करके दे रहा है तो वो बिल्कुल उसके मुताबिक करेगा। तो ये वैसे अननेसेसरी कोई भी नहीं करता चार्ज। जब भी कोई चार्ज कर रहा होता है तो अपनी टेक्निक का चार्ज कर रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ये है कि आप ये देख लीजिए कि आया वो इस काबिल हैं कि आप उनसे करा सकें या नहीं। हिजामा इटसेल्फ देखिए,
सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके चले जाएं, उनकी हर बताई हुई चीज हिकमत से भरपूर है। बेशक, उन जैसा कोई हकीम, उन जैसा कोई डॉक्टर, सोल, माइंड, बॉडी एंड सोल का कोई नहीं है। अब अगर उन्होंने कहा कि ये मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि कलवंजी में हर चीज की शफा है, शहद में हर चीज़ की शफा है, हिजामे में हर चीज़ की शफा है, अंजीर में हर चीज़ की शफा है, जैतून में शफा है। ये एक तबीब के लिए हदीस थी, ये एक लेमैन या एक किसी और के लिए नहीं थी। ये एक तबीब को पता है कि किस डोशा, किस बॉडी टाइप की हर चीज़ का इलाज कलवंजी में। अब एक बंदा है जिसको बवासीर है और उसने हदीसें सुन के बवासीर होने के बावजूद शहद और कलवंजी खा ली, अब उसको ब्लीडिंग होगी तो नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि हदीस का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे समझने का प्रॉब्लम है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ऐसे मुआलिज से मिलें जो आपकी बॉडी टाइप को जानता हो, क्योंकि हिकमत में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम बॉडी को दो तरह से देखते हैं। एक आपकी फिजिकल बॉडी है जहाँ हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, एक आपकी ऑरा ची या एनर्जी की बॉडी है। ऑरा ची एनर्जी की बॉडी पढ़ी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, कागज़ पे नहीं ला सकते। तो हिकमत में हमारा काम ही नब्ज़ शनासी का होता है, नब्ज़ शनासी करते हैं, बॉडी टाइप बताते हैं, उसके अगेंस्ट हर्ब्स बताते हैं। खूबसूरत, वेरी नाइस। और अगर हम यहाँ पे जी ब्रेक पे तो नहीं जा रहे? मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। चलिए ब्रेक के बाद आते हैं, फिर मैं आपकी इजाजत से डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करूंगा। वापस आके हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं कि अब इतने क्वाकरी हो रही है, कौन सा बंदा है, तो मैं मेरी एक रिकमेंडेशन है डॉक्टर मासूमा ज़हरा, इनके पास जाएं। सारे ही अच्छा करें, लेकिन वही बात है कि बस सिर्फ रिकमेंड किया ना मैंने, किया, आप इतनी मॉडेस्ट ना बने। डॉक्टर मासूमा का नाम मैं दोबारा लूंगा। आप लेंगे छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक, हमारे साथ रहिए।